दोस्तों, मल्टीप्लायर में क्या है? मल्टीप्लायर में जो घटक है उसका नाम है पोटेशियम ह्यूमेट। यह घटक प्रकृति की देन है। इसमें कोई केमिकल नहीं है। इसे प्रकृति से प्राप्त किया है आपके लिए। प्रकृति ने जो भी दिया है वह सब प्रकृति को प्रिय है। पोटेशियम ह्यूमेट लिग्नाइट से निकाला जाता है। लिग्नाइट से ह्यूमिक एसिड निकलता है। ह्यूमिक एसिड में से जो फाइन और प्योर मटेरियल अलग किया जाता है उसे पोटेशियम ह्यूमेट कहते हैं। बाजार में ह्यूमिक एसिड को पोटेशियम ह्यूमेट के नाम से बेचा जाता रहा है और कुछ लोग जो पोटेशियम ह्यूमेट बेच रहे हैं उसमें सोडियम होने के कारण उसका रिजल्ट नहीं मिलता। ह्यूमिक एसिड से पोटेशियम ह्यूमेट तथा सोडियम निकालना एक लंबी प्रक्रिया होती है। जितनी ईमानदारी से यह प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी उतना ही क्वालिटी का उत्पादन तैयार होगा। हमारा पोटेशियम ह्यूमेट बहुत ही लंबी प्रक्रिया से गुजरता रहा है तथा अनेक स्टेज पर टेस्ट से गुजरने के बाद आप तक पहुंचता है। इसकी क्वालिटी बेमिसाल है, इसलिए जहां भी इस्तेमाल होता है फसल की दशा और दिशा बदल देता है। मिट्टी को उपजाऊ बना देता है। मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ा देता है। मिट्टी में केंचुए काम करना शुरू कर देते हैं। फसल को मिट्टी से होने वाले सभी मल्टीप्लायर देने का तरीका क्या है और कितने प्रकार से दिया जा सकता है, इसकी पूरी जानकारी। बहते पानी के साथ। जी हां, बहते पानी के साथ मल्टीप्लायर देने के लिए जहां से पूरे खेत में पानी जाता है ऐसी जगह पर 10 या 20 लीटर के ड्रम में बहने वाला पानी भरकर उसमें मल्टीप्लायर मिला दीजिए। उस ड्रम में एक छेद कर लीजिए। उस छेद से मल्टीप्लायर का घोल बहते पानी में मिलकर पूरे खेत में चला जाएगा। आपको 1 महीने में जितना मल्टीप्लायर देना है वह एक साथ न देकर प्रत्येक पानी के साथ थोड़ा थोड़ा देने से ज्यादा फायदा मिलेगा। रासायनिक खाद के साथ। जी हां, रासायनिक खाद के साथ मल्टीप्लायर देने के लिए अगर यूरिया में मिलाना हो तब यूरिया थैली से बाहर प्लास्टिक के कपड़े पर निकालकर उसमें जितना मल्टीप्लायर मिलाना है समान प्रमाण में यूरिया पर डालकर रगड़िए। ऐसा करने से यूरिया काला काला हो जाएगा। अगर आप किसी भी दानेदार खाद में मल्टीप्लायर मिलाना चाहते हैं तब दानेदार खाद को प्लास्टिक के कागज या कपड़े पर निकालकर मल्टीप्लायर में पानी मिलाकर उसका पेस्ट बना ले। पेस्ट को खाद पर रगड़ने से पूरा खाद काला काला हो जाएगा। थोड़ी देर सुखाकर आप खेतों में डाल सकते हैं। बरसात के दिनों में मल्टीप्लायर देने की विधि। जी हां, आप मल्टीप्लायर को मिट्टी में या गोबर खाद में मिलाकर खेत में फेंक सकते हैं। जब भी बरसात होगी मल्टीप्लायर अपना काम शुरू कर देगा। बाय ड्रिप इरिगेशन यानी कि टपक पद्धति द्वारा या ठिबक सिंचन पद्धति द्वारा मल्टीप्लायर एक समय में सिर्फ 200 या 250 ग्राम तक दिया जा सकता है। 10 या 15 लीटर पानी में 250 या 200 ग्राम मल्टीप्लायर डालकर अच्छे से मिला ले। 2 घंटे के बाद फिर से हिलाकर डबल कपड़े से छान ले। छानने के बाद टपक पद्धति द्वारा दे। टपक पद्धति में छेद बहुत बारीक होते हैं, इसलिए छान लेना अच्छा है। अगर कुछ कण बाकी रहते हैं तब आप इन्हें अलग रख लीजिए। यह मटेरियल खाद के जैसा किसी भी फसल को दिया जा सकता है। अब आप छाना हुआ घोल 200 लीटर के ड्रम में डालकर टपक सिस्टम द्वारा दे सकते हैं। आपकी टपक सिस्टम आसानी से इस खेत में फसल तक पहुंचा देगी। मतलब टपक से देने के लिए उपरोक्त विधि अपनाना जरूरी है। उपरोक्त तरीके से
मल्टीप्लायर देने पर कभी भी